सो दिस इज व्हाट इट इज। बर्नाब्यू में खेलने जाने से पहले चेल्सी के ओनर, नए ओनर मिस्टर टॉड बोली ने कहा था कि दे आर गोइंग टू विन इट बाय 3-0। मजाक है। बर्नाब्यू में जाके लास्ट सीजन अपने कर दिखाया था, ऑलमोस्ट अपने कर दिया था, एक अनबिलीवेबल कमबैक अपने कर दिया था, लेकिन वो अलग था। लेकिन ये जो चेल्सी टीम है, और अगर देखा जाए दोस्तों, कल के मैच में चेल्सी का जो स्टार्ट था वो उतना खराब था नहीं। एक्चुअली दे स्टार्टेड बेटर देन रियल मैड्रिड, और पहले ही जो काउंटर अटैक से उन्होंने जो चांस बनाया था जोआ फेलिक्स ने, अब अगर आप वो गोल नहीं करोगे, अगर वो चांस को आप कन्वर्ट नहीं करोगे, अगर उस तरीके का जब आपको चांस मिलेगा और वहां से आप फिनिश नहीं करोगे, तो फ्रैंक लैम्पार्ड, पेप गार्डियोला, जुर्गन क्लॉप, इवन सर एलेक्स फर्गूसन, कोई भी मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई मैनेजर ये तो नहीं बोलता है ना कि आप ये सब फिनिशिंग मिस करोगे एंड स्टिल यू थिंक कि आप रियल मैड्रिड को हरा सकते हो बर्नाब्यू में जाके। सो स्टिल आई थिंक द टाई इज अलाइव, क्योंकि 2-0 का ओनली गैप है। रियल मैड्रिड एक ऐसे ही ये सीजन उनका चल रहा है अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरा हुआ, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। वो लोग बार्सिलोना को 4 गोल से हराते हैं कोपा डेल सेमीफाइनल, और उसके बाद विलारियल से 3-2 से हार जाते हैं। अब देखिए उन्होंने ये मैच जीत लिया। ये मैच रियल मैड्रिड भी टाई खत्म कर सकती थी, जैसे सिटी करने का कोशिश किए थे अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो भी ऐसा कर सकते थे। 2 गोल हुआ, 3 या 4 गोल भी हो सकते थे, लेकिन चेल्सी भी मैच में था जब तक वो रेड कार्ड नहीं हुआ। चिलवेल ने शायद टीम के लिए ही रेड कार्ड लिया, बट इट वाज अ नॉनसेंस काइंड ऑफ डिसीजन। एक तो आपने पूरा टीम को उसी टाइम पे गड्ढे में डाल दिया पूरा, क्योंकि आपने रेड कार्ड वहां से कंसीडर कर लिया, तो 10 मैन चेल्सी के पास वो कमबैक करने वाला भी चांस नहीं था, और बचा ही नहीं। उसके बाद तो मैड्रिड ने अपना जस्ट गेम गुजार दिया। फिर एसेंसियो ने 2-0 करने के बाद तो जस्ट इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि और एक गोल हो जाए। गोल नहीं आया, बट हो सकता था, लेकिन उसके बाद मैड्रिड के ऊपर कोई प्रेशर आया नहीं। और फ्रैंक लैम्पार्ड यहाँ पे थोड़े मुझे लगे कि उनको ये एक प्रेज देना है, क्योंकि वो क्लेवर थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं हमको इधर में 1 गोल करना है, जैसे कि बायर्न म्यूनिख कल करने गए थे सिटी के साथ कि हम लोग को 1 गोल करना है, वो और ओपन हो चुके थे। तो वहां पे चेल्सी ने ये काम किया, वो और ओपन नहीं हुए। 2 गोल से ज्यादा उन्होंने कंसीड किया नहीं, और एक 1% एक होप बचा के रखा है कि उन्होंने उनको स्टैम्फोर्ड ब्रिज में, जहां पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर सकते हैं अगर क्राउड ने उनका साथ दिया, वो अगर उन्होंने कर लिया। और हु नोज, फुटबॉल में बहुत कुछ हो सकता है। एक कौन से लेजेंड ने बताया था वो तो मुझे मालूम नहीं, अभी मैं भूल गया, लेकिन किसी ने बताया था, ये उनका कोटेशन नाम नहीं याद आ रहा है। कोटेशन यही था कि फुटबॉल इज अ ब्यूटीफुल गेम, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अंडरडॉग्स होते हैं, बाहर पे यहाँ पे जो अंडरडॉग्स होते हैं वो किसी भी फेवरेट टीम को हरा सकते हैं। दिस इज व्हाई फुटबॉल इज अ ब्यूटीफुल गेम। सो ये हो सकता है। बर्नाब्यू में 2-0 से जीत चुके रियल मैड्रिड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैम्फोर्ड ब्रिज में जाके बहुत इजीली जीत जाएंगे। अगर जोआ फेलिक्स को फिर उस दिन चांस मिल जाए, अगर जोआ फेलिक्स उस दिन फिर से इस तरीके के चांस उनको मिले और वो गोल कर जाए, अगर स्टार्लिंग ने जो मिस किया उस तरीके का मिस वो ना करे, अगर जो कॉम्बिनेशन प्ले हो रहे हैं तो उससे कुछ प्रोग्रेसिव कुछ आ जाए, तो हु नोज कि नहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट दिस इज रियल मैड्रिड एंड दिस इज रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग। कल अगर आप देखें, मॉड्रिच का दिन नहीं था, एकदम से मॉड्रिच का कल दिन नहीं था। स्टिल मॉड्रिच ने एक फेज में चेल्सी मिडफील्ड को आउट पेस्ट कर दिया इस उम्र में, एट द एज ऑफ 37-38। उन्होंने कुछ टाइम पे पूरा बॉसिंग कर रहे थे वो तो, लेकिन कल मॉड्रिच का दिन नहीं था पूरा। मॉड्रिच को मैंने कल 5 या 6 मिस पासेस करते थे कि इजी पासेस को, तो होता है, लेजेंड्स के भी दिन खराब जाते हैं। बट स्टिल एनगोलो कांते आने से थोड़ा बहुत कॉम्पैक्टनेस तो वापस आया है। थियागो सिल्वा भी थे कल थोड़ा, लेकिन कल थियागो सिल्वा वापस आए तो कोलिबाली बाहर चले गए। ये चेल्सी कुछ हद तक तो वो अनलकी भी है यार, ये मानना पड़ेगा। चेल्सी कुछ हद तक तो अनलकी भी है। उनके पास प्लेयर्स आते हैं तो दूसरा प्लेयर, अब ये नहीं आप बोल सकते बहुत प्लेयर है चेल्सी के पास, बट स्टिल आई डोंट नो क्यों कुकुड़िया ऐसे लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं
आई स्टिल डोंट नो। और अगर स्टैमफोर्ड ब्रिज में चिलवेल नहीं रहेंगे, सेम फॉर्मेशन में अगर कुकुरेया वहां पे खेलते हैं लेफ्ट विंग बैक, तो उस दिन तो रॉड्रिगो का मस्ती ही मस्ती होगा। ले लेंगे वो पूरा ले लेगा कुकुरेया का। चलो यार, नेपोली हार गया है एसी मिलान से, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था यार। नेपोली, लेकिन एक महीने में नेपोली ने 2 बार हार माना है एसी मिलान से। लीग के मैच में 4-0 था, कल 1-0। बट कल के मैच को मैंने हाइलाइट्स देखा, जितना देखा, नेपोली ने अच्छा फुटबॉल खेला। शायद अपने घर में जाके वो लोग मैच निकाल भी लें, लेकिन अगर नेपोली सेमीफाइनल ना क्वालिफाई कर पाए इस बार उनके फॉर्म के हिसाब से, तो उनके लिए शॉकिंग डिसीजन होगा। क्योंकि हाँ, एक भी ये भी ठीक है, ओसीमेन नहीं थे उनके पास, सो ठीक है। वो अभी आज रात मैनचेस्टर यूनाइटेड विल प्ले अगेंस्ट सेविया, जिनको उन्होंने कभी हराया नहीं यूरोप में। सो सेविया इस साल उतने अच्छे फॉर्म पे है नहीं, कुछ दिन पहले भी रेलीगेशन बैटल में थे, अब थोड़ा ऊपर आए हैं। लेकिन एलेक्स टेलेक्स विल बी बैक एट ओल्ड ट्रैफर्ड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी विदाउट मार्कस रैशफोर्ड। और अब देखना है, हाँ एरिक्सन वापस आ चुके हैं, हाँ आज कैशमीरो उतरेंगे बहुत दिनों के बाद, लेकिन क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना वो अटैकिंग थ्रेड, अब उनको प्रूव करना है कि ये टीम टाइटल चैलेंज कर सकती है विदाउट देयर की प्लेयर। और जब आप किसी की प्लेयर को छोड़ के भी अपना परफॉर्मेंस बरकरार रख सकते हो, देन इट इज अ साइन दैट यू आर कमिंग बैक। मैनचेस्टर यूनाइटेड सच में अपने टॉप में वापस आ रहे हैं कि नहीं, वो आज से मालूम पड़ेगा, क्योंकि शायद 4 या 5 मैचेस नहीं खेल पाएंगे रैशफोर्ड। सो दिस इज द टाइम, अब जॉर्डन सैंचो को उनको अब आगे आना है। दिस इज द टाइम एंटोनी मार्शियल को प्रूव करना है कि क्यों उनको नेक्स्ट सीजन के लिए रखा जाए। दिस इज द टाइम जब एंटोनी को प्रूव करना है कि उनको 100 मिलियन से लिया गया है। एंड दिस इज द टाइम जब पूरे टीम को प्रूव करना है कि एरिक टेन हैग के साथ हम लोग हैं और हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड है। सो लेट्स देखते हैं आज रात को क्या होता है। My prediction, it will be at Old Trafford, because it will be at Old Trafford. My prediction, it is 2-0 for Manchester United. मुझे ये लग रहा है। So, देखते हैं गाइस, चलिए बाय, फिर मिलेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सेविया मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस लेके कल।